भूपेंद्र हुड्डा ने आज दिल्ली में लोकसभा के 4 नए सांसदों की मौजूदगी में कहा कि हरियाणा में कांग्रेस 0 से 5 सीटों पर पहुंच गई है। लोकसभा चुनाव में उसे 46 सीटों पर लीड मिली है और 4 महीनों के बाद वो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाकर दिखाएंगे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के इस दावे की पोल खोलने का काम जीटी रोड ने कर दिया है। जीटी रोड ने बता दिया है कि भूपेंद्र हुड्डा का उसने सफाया कर दिया है और भूपेंद्र हुड्डा अकेले बलबूते पर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में नहीं बना सकते हैं। हम आपको ये बता दें कि पिछले 6 चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में उसी की सरकार बनती है जिसका जीटी रोड पर दबदबा होता है, जिसके जीटी रोड के ऊपर ज़्यादा विधायक आते हैं। लोकसभा चुनाव में इस जीटी रोड ने भूपेंद्र हुड्डा का सफाया करने का काम कर दिया है, भूपेंद्र हुड्डा को जीरो साबित करने का काम कर दिया है। हम आपको बता दें कि जीटी रोड पर राय से लेकर हरियाणा के आखिरी हलके कालका तक मिलाकर कुल 19 हलके पड़ते हैं और इन 19 हलकों में से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 17 सीटों पर हार मिली है। जी हां, भूपेंद्र हुड्डा जहां 40 सीटों की बात कर रहे हैं, वहीं जीटी रोड के 19 हलकों में से 17 हलकों में जनता ने भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस पार्टी को हराने का काम किया है, पछाड़ने का काम किया है। हम आपको हलकों के नाम बताते हैं। सबसे पहले राय आता है, उसके बाद गन्नौर आता है, फिर सोनीपत आता है, समालका आता है, पानीपत सिटी आता है, पानीपत ग्रामीण आता है, इसराना आता है, घरोंडा आता है, असंध आता है, करनाल आता है, इंद्री आता है, नीलोखेड़ी आता है, लाडवा आता है, थानेसर आता है, शाहबाद आता है, अम्बाला कैंट आता है, अम्बाला सिटी आता है, पंचकुला आता है और आखिर में कालका आता है। इन 19 हलकों का जो रिकॉर्ड है, वो आंकड़े हैं, वो बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में इस पूरी की पूरी बेल्ट ने भूपेंद्र हुड्डा को रिजेक्ट करने का काम किया है। इस पूरी बेल्ट के अंदर जो पहले 3 हलके आते हैं, यानी राय, सोनीपत और गन्नौर, तीनों के तीनों भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ के हलके हैं, यानी सोनीपत पार्लियामेंट के हिस्सा हैं और इन तीनों ही सीटों के ऊपर अब भूपेंद्र हुड्डा की पोल खुल गई है। इन तीनों हलकों में से जहां सोनीपत में कांग्रेस के एमएलए सुरेंद्र पवार हैं, वहीं पर बाकी 2 हलकों में इस समय बीजेपी के एमएलए हैं। आप खुद ही बताइए, जब सोनीपत में अपने गढ़ में ही भूपेंद्र हुड्डा तीनों ही हलकों में साफ हो गए हैं, तीनों ही हलकों में हार गए हैं, तो वो अपने बलबूते पर सरकार बनाने का दावा कैसे कर सकते हैं। इसके बाद करनाल पार्लियामेंट शुरू होता है और करनाल पार्लियामेंट के पहले हलके यानी समालखा में भी कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोकर हैं, वो भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास हैं। उनके बाद पानीपत सिटी और पानीपत ग्रामीण दोनों में ही बीजेपी के एमएलए हैं, महिपाल ढांडा मंत्री भी हैं। इनके साथ में हल्का पड़ता है इसराना, वहाँ पर कांग्रेस के विधायक बलबीर वाल्मीकि हैं, वहाँ भी कांग्रेस हारी है। समालखा में भी कांग्रेस हारी है। इसके साथ निकलते ही असंध हल्के की बाउंड्री लगती है, वहाँ पर भी कांग्रेस के एमएलए गोगी हैं, वहाँ भी कांग्रेस हारी है। इसका आगे घरोंडा, करनाल, नीलोखेड़ी और इंद्री, इन तीनों 4 हलकों में भी कांग्रेस को मात मिली है। नीलोखेड़ी में तो निर्दलीय विधायक धनपाल गोंदर ने कांग्रेस को समर्थन भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस वहां पर हार गई है। आगे कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट शुरू होती है। कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट का पहला हलका लाडवा पड़ता है। लाडवा हलके में भी भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास एमएलए मेवा सिंह हैं, लेकिन वहां भी भूपेंद्र हुड्डा की पार्टी को मात मिली है। भूपेंद्र हुड्डा का असर 0 निकला है। उसके साथ में ही थानेसर हल्का लगता है, जहां आजकल भूपेंद्र हुड्डा के राइट हैंड अशोक अरोड़ा कमान संभाले हुए हैं, लेकिन अशोक अरोड़ा भी हजारों वोटों की लीड से पीछे रह गए हैं। इसके आगे जो हल्का पड़ता है, वो हल्का आता है शाहबाद। शाहबाद हल्के में आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता को लीड मिली है, लेकिन इस लीड के पीछे भी सबसे बड़ी अहम भूमिका वो जेजेपी के एमएलए रामकरण काला की रही है। रामकरण काला अभी कांग्रेस में खुद नहीं आए हैं, लेकिन उनके दोनों ही पार्षद बेटे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। यानी शाहबाद में भी जो इंडिया गठबंधन को लीड मिली है, वो हुड्डा के कारण नहीं मिली है, बल्कि वो लीड मिली है रामकरण काला के कारण। आगे हल्का आता है अम्बाला कैंट। अम्बाला कैंट में चित्रा सरवारा की मेहनत के बलबूते पर बीजेपी बेशक से 6000 वोटों की लीड लेने में सफल हो गई है, लेकिन इस लीड को कम करने का काम भी चित्रा सरवारा ने कर दिखाया है। इसका अगला हल्का पड़ता है पानीपत सिटी। पानीपत सिटी में भी पूर्व मंत्री निर्मल सिंह के बलबूते पर ही कांग्रेस को लीड मिली है, क्योंकि निर्मल सिंह ने 2019 का चुनाव अम्बाला सिटी चुनाव से लड़ा था और वहां पर वो सिर्फ 5000 वोटों से हारे थे। यानी अम्बाला सिटी पर भी भूपेंद्र हुड्डा के कारण नहीं, बल्कि निर्मल सिंह और किसान संगठनों के बलबूते पर ही वहां कांग्रेस प्रत्याशी को लीड मिली है। अगले जो 2 हलके पड़ते हैं वो पंचकुला और कालका पड़ते हैं। इन दोनों हलकों में भी कांग्रेस पिछड़ गई है।
कालका में भी भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक प्रदीप चौधरी एमएलए हैं, वहां भी कांग्रेस को मात मिली है। अब आप खुद ही बताइए, जब 19 सीटों में से 17 सीटों पर कांग्रेस हार गई है, तो ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा अपने बलबूते पर वो कैसे सरकार बना सकते हैं। आज दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेशक से 5 में से 4 एमपी मौजूद थे, लेकिन वरुण मुलाना भी ये भूल गए हैं कि उनको जितवाने में सबसे बड़ी अहम भूमिका वो कुमारी शैलजा की रही है। लेकिन वो कुमारी शैलजा के साथ जाने की बजाय आज भूपेंद्र हुड्डा के साथ में बैठे थे, लेकिन अपने बलबूते पर वो मुलाना भी सीट नहीं जीत सकते हैं। यानी उनके ऊपर जो मेहरबानी है वो कहीं ना कहीं शैलजा की भी रही है। लेकिन आज भूपेंद्र हुड्डा ने ये नहीं कहा कि वो कुमारी शैलजा के साथ या एसआर के ग्रुप के दूसरे नेताओं के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि वो सरकार बनाकर दिखाएंगे। यानी भूपेंद्र हुड्डा अपने बलबूते पर जो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, उस दावे की हवा निकालने का काम जीटी रोड ने कर दिया है। जीटी रोड ने भूपेंद्र हुड्डा को नकार दिया है और ये बता दिया है कि उनके दावे खोखले हैं, और जब तक जीटी रोड की जनता उन्हें समर्थन नहीं देगी, तब तक भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की सरकार हरियाणा में नहीं बनवा पाएंगे। यानी एसआर के ग्रुप के नेताओं के साथ मिलकर ही वो हरियाणा में सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं, सरकार बनाने के लिए दमखम झोंक सकते हैं। जीटी रोड ने बता दिया है कि अभी वहां पर बीजेपी का डंका बज रहा है, अभी वहां पर बीजेपी का दबदबा है, और जब तक बीजेपी का दबदबा जीटी रोड पर रहेगा, तब तक सरकार भी बीजेपी की रहेगी। यानी भूपेंद्र हुड्डा के दावे की हवा निकालने का काम जीटी रोड ने कर दिया है। 2024 के विधानसभा चुनाव में जीटी रोड के जनमत की हकीकत को जानने के लिए, जीटी रोड के मूड को जानने के लिए और जीटी रोड के परिणाम को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। जीटी रोड के 4 कांग्रेस विधायकों के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरियाणा में 2024 में होने वाले विधानसभा के चुनावों की हर अंदर की खबर को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।